पुराने समय की बात है। एक गांव में गोनू झा नाम का एक बहुत ही चतुर व्यक्ति रहते थे। खेती किसानी करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। जाति से वो ब्राह्मण थे और साथ ही बहुत ही तेज बुद्धि के स्वामी थे। पूरा गांव उनकी चतुराई और चालाकी की प्रशंसा करते थे। गोनू झा का एक परम मित्र था, फेरन मिश्रा। मिश्रा जी पेशे से एक पंडित थे और पंडिताइन करके अपनी दाल रोटी चला रहे थे। एक बार गोनू झा और उनके परम मित्र फेरन मिश्रा बैठकर बातें कर रहे थे। गोनू, इन दिनों तुम्हारी बहुत चर्चा है। तुम्हारे कौतुक सुन सुनकर आश्चर्य होता है। तुम इतनी बुद्धि कहाँ से लाते हो और कैसे तुम हर परिस्थिति पर काबू कर लेते हो? मिश्रा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। बुद्धि तो हमारा पुश्तैनी गुण है। हमें जन्मजात चतुराई मिलती है। परिस्थितियों को पढ़कर उसके अनुसार ही बुद्धि का प्रयोग करना, यही तो हमारी विशेषता है। इसे ही संसार में बमन पेच कहते हैं। कौन सा पेच? बमन पेच। दुनिया में एक यही पेच है जो कस जाए तो सरलता से खुलता नहीं है। कमाल है। हम भी इसी कुल में जन्मे हैं और कई वर्षों से पंडिताई कर रहे हैं, फिर भी हमें इस पेच की महिमा नहीं पता। महिमा तो पता होगी और आप प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन धर्म और आस्था के आश्रय में हम बुद्धि और चतुराई के साथ करते हैं। अच्छा, ये तो बताओ कि यह बामन पेच किसी ब्राह्मण पर काम करेगा? पेच तो मिश्रा जी हर जगह काम करता है, बस कसने वाला चाहिए। तो भाई तुम मुझे भी दिखाओ कि ये किस तरह का पेच है। मुझ पर अपनी ये विद्या चला के तो देखो गोनू। रहने दो मिश्रा जी, आपस में चतुराई नहीं दिखाई जाती। इससे राम राम में विघन आ सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों मित्र हैं। हमारे बीच मन मुटाव कभी हो ही नहीं सकता। ये तो बस सीखने के लिए कह रहा हूँ। छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। नहीं भाई, ये बमन पेच तो तुम्हें दिखाना ही होगा। मैं भी तो बमन हूँ। हो सकता है ये पेच मैं भी जानता हूँ, बस प्रयोग ना कर पाता हूँ। क्या पता मैं तुम्हारे इस पेच को काट ही दूँ। देखेंगे। फिलहाल इस बात को खत्म करो और कुछ खाने के लिए मंगवाओ। मिठाई चलेगी? चलेगी क्या, दौड़ेगी। मंगवाओ तो सही। मिश्रा जी अंदर से थाली में मिठाई भर कर ले आए और फिर दोनों ने जमकर मिठाई खाई। इस बात को कई हफ्ते बीत गए। मिश्रा जी तो बिल्कुल भूल ही गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ही कहा था। दिन में पिंडदान कराने जाते और गठरी बांधकर शाम तक वापसी लौटते। कमाई का समय था तो कोई और बात कहाँ याद रह जाती है। मगर गोनू झा नहीं भूले थे। उन्हें मिश्रा जी को बामन पेच दिखाने की उत्कंठा ही चली थी। उन्हें मिश्रा जी को दिखाना था कि वो कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल कर लेते हैं। और एक दिन वो मिश्रा जी से मिलने के लिए शाम ढले पहुंचे। उन्हें देखते ही मिश्रा जी चहक पड़े। अरे आओ गोनू, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। आपका तो धनवर्षा पक्ष में समय ही नहीं लगता। मैं भी इन दिनों में एक जरूरी काम में फंसा पड़ा था। मरने की भी फुर्सत नहीं है। अब से सहायता की आशा लेकर आया हूँ। अरे कहो ना, और बैठो तो सही। बैठूंगा नहीं, समय नहीं है। एक कार्य सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय ना रहेगा। अब तो कल से ही फुर्सत में आ जाएंगे, तो आशा है कि अब मेरा एक काम करके रखेंगे। अरे भाई, आदेश तो करो। ऐसा है मिश्रा जी, इन दिनों मैं एक विशेष पूजा कर रहा हूँ और मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। अब के पड़ोस में कुमार भी है। अब की बात को कोई टालेगा नहीं।
500 सिक्के तो मुझे हर हाल में अगले हफ्ते ही चाहिए, बाकी 500 अगले 15 दिनों में। अरे भाई, ये भी कोई काम हुआ? इसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा काम समझो हो ही गया। कल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है, मैं तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। फिर मैं चलता हूँ, आपको कष्ट दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। इसमें कष्ट कैसा? मित्र ही तो मित्र के काम आता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोनूझा वहां से चलते बने। फिर एक हफ्ते बाद उनके साथ पलटन झा भी थे। अरे मिश्रा जी घर पर है क्या? अरे गोनूझा, अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? समय की कमी है मिश्रा जी, मैंने बताया तो था। मेरा काम हुआ कि नहीं? हो गया, अभी लाता हूँ। मिश्रा जी अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक मखमल की थैली थी। ये लो, पूरे 500 है, बाकी 500 जब कहो तब दे दूंगा। ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी ही आवश्यकता होगी। अरे कहा ना, जब चाहे तब। धन्यवाद। आओ पलटन भाई, चलते हैं। और फिर वो दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में पलटन झा ने इस बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं, मिश्रा जी ने 1000 रुपया उधार लिए थे, जरूरी काम था, मेरे पास थे तो मैंने उधार दे दिए। आज तुम्हारे सामने 500 रुपये दिए, बाकी फिर दे देंगे। और इस तरह 15 दिन बीत गए। इस बीच बरसात हो गई। एक दिन राह चलते मिश्रा जी को गोनूझा चौपाल पर लोगों के साथ गप्पे लड़ाते हुए दिखाई दिए। गोनू भाई, कहाँ रहते हो भाले मनस? कभी तो दर्शन दिया करो। मिश्रा जी, बताया तो था कि व्यस्त हूँ। आजकल मैं आने ही वाला था, वो 500 लेने। सोचा था व्यवस्था हो गई होगी। व्यवस्था तो हो गई थी, पर बरसात ने सब गुड़ गबर कर दिया, सब भीग गए। अब 2-4 दिन और लगेंगे। मिश्रा जी, मुझे तो बहुत आवश्यकता है। अरे तो 4 दिन ठहरो, मरे जा रहे हो। के 4 दिन और सही। मिश्रा जी चले गए। गोनूझा वहां पर चुपचाप बैठ गए। चौपाल में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने पूछा। क्या बात है गोनूझा, कुछ समस्या है क्या? काका, पैसे का लेन देन कभी मित्रता में ना करे। मिश्रा जी ने 1000 रुपये लिए थे, महीना होने को आया। 500 रुपये तो पलटन झा के सामने दे दिए थे, बाकी देने का नाम ही नहीं ले रहे, टाल मटोल करते रहते हैं। अभी भी तुम सबके सामने कह कर गए हैं 4 दिन में दे दूंगा। देखता हूँ 4 दिन और। मित्र है, ज्यादा तो कह भी नहीं सकते। यही तो उधर प्रेम की कैची है। मित्र को दो तो मित्रता काटे, भाई को दो तो रिश्ता काटे। अब क्या करे, लोगों की सहायता करना भी तो धर्म है ना। इतना कहकर गोनूझा चौपाल से उठकर चले गए। पीछे लोगों में कई तरह की बातें हुई। कोई मिश्रा जी के बारे में कहता, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो मित्रता का नाजायज लाभ है। अरे गोनूझा कौन सा कम है, कहीं से कमा कर लाकर दिए होंगे। यही तो ठगी का पैसा है, ऐसे ही लूटेगा। चोरी का माल मोरी में ही जाता है। 7 दिन गुजर गए। एक दिन मिश्रा जी अपने द्वार पर सुबह सुबह बैठे थे कि जोरावर नाई आ पहुंचा। पाई लागू पंडित जी, चौपाल पर पंचायत है, आपको बुलाया है। पंचायत? कैसी पंचायत? किस बात की पंचायत? जाकर देखिएगा, सब आंखें खुल जाएंगे। नाई इतना कहकर वहां से चले गए। मिश्रा जी असमंजस में रह गए।
धोती कुर्ता पहनकर चौपाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो सारा गांव वहां पर उपस्थित था। गोनू झा भी बैठे थे और 5 परमेश्वर भी बैठे थे। आइए मिश्रा जी। ये क्या मिश्रा जी, मित्रता में ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो गांव के गणमान्य व्यक्ति है। आप भी ऐसा करोगे तो बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? क्या हुआ? गोनू झा ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके 500 रुपया के देनदार है, जिन्हें देने पर आप टल मटोल कर रहे हैं। गवाह भी यही है। पलटन झा कहते हैं कि आपने अपने हाथों से उनके सामने गोनू झा को 500 रुपये दिए थे और शेष 500 के लिए बाद में कहा था। मगर गोनू झा, ये सब क्या है भाई? अब क्या करूं मिश्रा जी, मित्रता के नाते तकाजा ज्यादा नहीं कर सकता था। आप थे कि रोज बहकर रहे थे। पर वे तो मिट्टी के हजारों सिक्कों की बात हुई थी। मिट्टी के? क्या कह रहे हो? मिट्टी के सिक्के क्या होता है? और होते भी है तो उनका क्या करूंगा? और क्या करेंगे आप? देखो पंचो, अब मिश्रा जी क्या नया गोल खिला रहे हैं। मिश्रा जी, हफ्ते भर पहले इसी चौपाल पर हम 10 लोगों के सामने अपने गोनू झा को 4 दिन में 500 रुपया देने की बात कही थी, और इतने लोग झूठे तो नहीं हैं। मिश्रा जी, ये अधर्म मत कीजिए। आप पूजा पाठ करने वाले स्वास्तिक और धार्मिक ब्राह्मण हैं। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक गोनू झा के पैसे चुका दीजिए, नहीं तो आप आर्थिक दंड पाएंगे। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। उन्होंने 15 मिनट की मोहलत मांगी और घर से लाकर 500 रुपया गोनू झा को गिनकर दे दिया। गांव भर में इस पक्की मित्रता को टूट जाने पर चर्चा होने लगी। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग खुश भी थे। मिश्रा जी के पास दोनों तरह के लोग पहुंचते और गोनू झा का जिक्र छेड़ देते। मिश्रा जी गोनू झा को एहसान फरोमस, लुटेरा आदि कितने ही विशेषणों से नवाजते कि एक दिन फिर से पंचायत हुई। मिश्रा जी को फिर से बुलाया गया। तब गोनू झा ने सारी बात पंचों को बताई। पंच परमेश्वरों, मेरे परम मित्र मिश्रा जी को एक दिन जिज्ञासा हुई थी कि ये बमन पेच क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग मैं करता हूँ। ये सच है कि मैंने इनसे मिट्टी के 1000 सिक्कों की मांग की थी। पलटन झा के सामने उन्होंने वही 500 मिट्टी के सिक्के मुझे लौटाए थे। इस प्रकार मैं इन्हें बमन पेच का प्रयोग करके दिखा रहा था। मैंने कहा भी था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और हुआ भी वही। अब मैं पंचायत के सामने ही अपने मित्र से क्षमा मांगता हूँ और इनके 500 रुपये वापिस करता हूँ। और यदि मिश्रा जी मुझे कोई और दंड देना चाहते हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। मिश्रा जी हक्के पक्के रह गए तो गोनू झा ने उन्हें बामन पेच का नमूना दिखाया था। मिश्रा जी, पंचायत के सामने आप सब कुछ साफ हो चुका है। आपकी क्या राय है? इसमें राय कैसी? मुझे बामन पेच देखना था, मैंने देख लिया। अब पंचों को 2 बार कष्ट हुआ, उसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी है। मिश्रा जी, कुछ सीखा भी कि सिर्फ देखा ही देखा? सीख लिया भैया। सही समय पर झूठ बोलकर उसके सही साक्षी पैदा करना, यही तो बमन पेच है। पर यह मित्रता पर आजमाने की चीज नहीं है।